बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आज इंशाल्लाह जीआईटी की पैथोलॉजी के थोड़े पॉइंट्स कर लेते हैं। पैथोलॉजी आप एमसीक्यूज़ और डबल ए या रफ़ी से रीड कर लेना तो कवर हो जाती है, ठीक है। तो हम आज डबल ए के पॉइंट्स देख लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। दरूद शरीफ पढ़ लें सर। अच्छा जी, जीआईटी की पैथोलॉजी में डबल ए में सबसे पहला पॉइंट जो है वो एसोफेजियल सीए के कार्सिनोमा के बारे में, ठीक है। इस एसोफेजियल कार्सिनोमा के बारे में एक ब्रीफ सी मैं एक बात बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये एसोफेगस है, ठीक है। और एसोफेगस का अपर 2/3 होता है, लोअर 1/3 होता है, सही है। अच्छा, जो हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ना, स्क्वेमस, ये अपर 2/3 में कॉमन है। कहाँ पे? मतलब टिपिकली फाउंड इन द अपर एंड द मिडल सेक्शन ऑफ द esophagus. The most common risk factor for this type of CA is smoking and alcohol. ओके और जो हमारे पास लोअर 1/3 है वहाँ पे कौन सा CA कॉमन है? वो एडिनोकार्सिनोमा, टिपिकली फाइंड इन द लोअर सेक्शन ऑफ द esophagus. दिस टाइप ऑफ कार्सिनोमा या कैंसर इज ऑफन काज्ड बाय बैरेट्स एसोफेगस। हमने पढ़ा था ना कि जब हमारे पास एसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, क्रॉनिक एसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से एसोफेगस में हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ना, वो चेंज हो जाता है गैस्ट्रिक टाइप ऑफ एपिथेलियम में। कौन से में? कोलमनर में, ठीक है। ये स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन होता है ना, तो स्क्वेमस एपिथेलियम नॉर्मल एसोफेगस का कोलमनर में चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया ये क्या बना देता है? बैरेट्स एसोफेगस, बैरेट्स एसोफेगस। यही बैरेट्स एसोफेगस इंक्रीज कर देता है किसका रिस्क? एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क, ठीक है। और ये एडिनोकार्सिनोमा लोअर 1/3 में कॉमन है, स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन के पास, ओके। A pre-malignant condition that can develop in people with years of uncontrolled reflux disease. Smoking is also a risk factor, ठीक है। अच्छा, अब डबल ए क्या कहता है कि अपर 2/3 का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? अल्कोहल है, हॉट लिक्विड्स हैं, स्ट्रिंचर्स हैं और स्मोकिंग है, एक्लेजिया वगैरह, ठीक है। अच्छा, लोअर 1/3 में एडिनोकार्सिनोमा है, उसका में सबसे कॉमन क्या है? बैरेट्स एसोफेगस की वजह से, गर्ड की वजह से, ठीक है। उसके अलावा ओबेसिटी, स्मोकिंग और एक्लेजिया की वजह से हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेमेशन होगा हमारे पास, ठीक है, स्टमक का। अच्छा, अब ये इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से हो सकता है? एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, क्रॉनिक हम किस चीज़ को कहते हैं? जिस पे 6 मंथ्स गुजर गए हों, ऐसे सिम्टम्स जिस पे 6 मंथ्स गुजर गए हों, ठीक है। एक्यूट लेस देन 6 मंथ्स की प्रेजेंटेशन हो, कॉमनली कुछ डेज या मंथ के साथ आता है, ठीक है। अच्छा, ये होता क्यों है? मेन कॉजेज क्या हैं? देखिए, इंसेट्स हमें पता है ना। देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ना, वो स्टमक को सेव करते हैं, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं? म्यूकस को इंक्रीज करते हैं। अगर हमारे पास हम एनसेड्स का यूज़ करेंगे, एनसेड्स क्या करेंगे? डिक्रीज कर देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, जो डिक्रीज कर देंगे म्यूकस का, तो हमारे पास गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन का चांस ज़्यादा हो जाएगा, अल्सर वगैरह का। अच्छा, बर्न्स की, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। बर्न्स की वजह से जो अल्सर होता है, बर्न्स, उसे हम कहते हैं कर्लिंग अल्सर, कर्लिंग, ठीक है। बर्न्स की वजह से देखो हमारे जो कर्ल्स होते हैं, बालों के कर्ल्स, वो भी हम जला के स्ट्रेट करते हैं ना, ठीक है। कर्ल्स को हम जला के स्ट्रेट करते हैं ना, बस इसी से याद रखो। कर्लिंग अल्सर बर्न की वजह से होता है। और ब्रेन की इंजरी की वजह से जो अल्सर है उसे कहते हैं कुशिंग अल्सर, ठीक है, कुशिंग अल्सर। अच्छा, क्रॉनिक हमारे पास गैस्ट्राइटिस की मेन वजह क्या है? एच पाइलोरी, ठीक है। एच पाइलोरी जो है वो मोस्टली हमारे पास एंट्रम को इफेक्ट करती है बॉडी से ज़्यादा, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना, एंट्रम इज इफेक्टेड मोर देन बॉडी, ओके। एच पाइलोरी इसका मेन कॉज है क्रॉनिक का। उसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। ऑटो इम्यून में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यूज यहाँ पे ये याद कर लो कि एच पाइलोरी की वजह से लिम्फोमा हो सकता है, लिम्फोमा। दिस इज़ द एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज वाइज चलते हैं ना। और अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है? ऑटो इम्यून पर्नीशियस एनीमिया की वजह से भी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है। अच्छा, अभी पर्नीशियस एनीमिया क्या है? देखो,
हमारे पास पैराइटल सेल्स हैं ना, पैराइटल सेल्स जो कहाँ पे होते हैं बॉडी में पैराइटल सेल्स होते हैं ना, स्टमक के, हमें डिटेल में पढ़ाई है स्टमक की एनाटॉमी के साथ। तो ये पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे पास विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब देखो इस पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट हुई तो क्या होगा, अल्टीमेटली इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं बनेंगे और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, एनीमिया जिसे हम लोग कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, विटामिन B12 की वजह से जो एनीमिया होता है वो कौन सा होता है, मैक्रोसिटिक या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो इसीलिए पर्नीशियस एनीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्रॉनिक की काजेस थी। अब आ जाओ जी गैस्ट्रिक कैंसर में। देखो गैस्ट्रिक कैंसर पे जो एक इंपॉर्टेंट रिपीटेड MCQs है वो ये आता है कि सबसे गुड प्रोग्नोसिस वाला कैंसर कौन सा है, गुड प्रोग्नोसिस, तो वो गैस्ट्रिक सी है। ठीक है, गैस्ट्रिक कैंसर सबसे गुड प्रोग्नोसिस वाला सी है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट MCQs ये आता है कि कौन सा वाला कैंसर ज़्यादा कॉमन है, स्क्वेमस या एडिनो। तो गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा इज मोर कॉमन, कौन सा, एडिनो कार्सिनोमा इज मोर कॉमन। और एसोसिएट किस ब्लड ग्रुप के साथ है, ए, टाइप ए ब्लड ग्रुप। ये भी बहुत रिपीटेड MCQs है, ये जो हम जितने पॉइंट्स कर रहे हैं ना ये सारे MCQs हैं। ठीक है, टाइप ए ब्लड ग्रुप में ज़्यादा है गैस्ट्रिक सी है और सबसे गुड प्रोग्नोसिस सी है ये। अच्छा, अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक इंटेस्टाइनल होती है, एक डिफ्यूज़ होती है। ठीक है, देखें ये हम लोग इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज़ की थोड़ी मॉर्फोलॉजी रीड करते हैं, सही है। ये देखें इंटेस्टाइनल में आप लोग देखें कि देखिए एक जगह पे बस मांस है, एक जगह पे या वॉल को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक एरिया में ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्सोफिटिक मास बनाता है। ठीक है, या फिर अल्सरेट होके इन्फिल्ट्रेटेड ट्यूमर बना देता है, अल्सरेटेड इन्फिल्ट्रेटिव ट्यूमर बना देता है, या फिर एक एक्सोफिटिक मास बनाता है। ठीक है, ये बल्कि ट्यूमर्स होते हैं, बल्कि, ठीक है, बल्क होता है इनका, बल्कि ट्यूमर्स होते हैं। अच्छा, डिफ्यूज़ जो है ये नॉन बल्कि होते हैं। ये देखो ये डिफ्यूजली फुल स्टमक को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये इन्फिल्ट्रेटिव होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, देखो इसमें डेस्मोप्लाजिया होता है। डेस्मोप्लाजिया क्या होता है कि हमारे पास वॉल में फाइब्रिस टिश्यूज, डेस्मोप्लाजिया का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ फाइब्रिस टिश्यू। ठीक है, फाइब्रिस कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक वॉल स्टिफ हो जाती है। ओके, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसमें लिंटिस प्लास्टिका या लेदरी बॉटल स्टमक होता है। देखो ये फाइब्रिस टिश्यू जब आ जाते हैं ना, इसका अपेयरेंस है लेदरी बॉटल स्टमक की, लेदरी अपेयरेंस ही हो जाती है इसकी। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, ये रिंग शेप, सिग्नेट रिंग शेप स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, ये पेरिफ्री पे न्यूक्लियाई आ जाता है, जैसे हमारी अंगूठी नहीं होती उसकी तरह स्ट्रक्चर, ये सारे म्यूकोजा सेल्स हो जाते हैं। ठीक है, और सिग्नेट रिंग कैरेक्टरिस्टिक अपेयरेंस ये देती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, लार्ज एरियाज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज रूगाई, फ्लैटनिंग एंड अ रिजिड थिकेंड वॉल। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो इंटेस्टाइनल है दैट इज एसोसिएटेड विद H पाइलोरी या नाइट्रोसामाइंस जो स्मोक्ड फूड में होते हैं। टोबैको, स्मोकिंग, क्लोराइड्रिया या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस थी। और ये इसकी सबसे कॉमन लोकेशन के कहाँ पे, लेसर कर्वेचर के साथ, जैसे कि अल्सर होता है। देखो ये MCQs आता है, MCQs कि अल्सर की मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर पे हमने एक एंगल पढ़ा था ना जिसे हम इंसिजर एंगुलरिस कह रहे थे, वही वाले एंगल नहीं होता, वहाँ पे हमारे पास अल्सर की मोस्ट कॉमन लोकेशन है। अब ये देखो ये भी उसी जगह पे ज़्यादा इंटेस्टाइनल CA, अगर क्रॉनिक अल्सर होगा H पाइलोरी की वजह से रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए इसकी भी मोस्ट कॉमन लोकेशन कहाँ है, लेसर कर्वेचर पे। दूसरा हमारे पास है डिफ्यूज़ जो है इसकी मोस्ट कॉमन जो है ना, ये जब ई कैथेड्रल म्यूटेशन होती है ना, ई कैथेड्रल म्यूटेशन, उसमें मोस्ट केसेस इसके उनमें होते हैं। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, सिग्नेट रिंग अफेयरेंस। उसमें क्या होता है, म्यूसिन फिल्ड सेल्स होते हैं और पेरिफेरी पे न्यूक्लियाई होता है, और स्टमक का वॉल थिक हो जाता है, फाइब्रिस टिश्यू आते हैं, थिक हो जाता है, लेदरी अपेयरेंस शो करता है, लिंटिस प्लास्टिका जैसे हम कहते हैं। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है जी पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में हमारे पास या गैस्ट्रिक अल्सर होता है या ड्यूडेनल अल्सर होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर इंक्रीजेज विद डाइट,
अगर हमारे पास एक पेन होगा ना, पेन, हम कहते हैं कि हमारे स्टमक में पेन है जो फूड के साथ ज़्यादा होता है, इसका मतलब है वो गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है। और हम कहते हैं हमें एपिगैस्ट्रिक पेन है जो फूड के बाद रिलीव हो जाता है, रिलीव आफ्टर फूड, तो वो ड्यूडेनल अल्सर का पेन है, ठीक है। ड्यूडेनल अल्सर डिक्रीजेज विद डाइट। एच पायलोरी काजेज ड्यूडेनल अल्सर ग्रेटर देन गैस्ट्रिक अल्सर। एच पायलोरी की वजह से ड्यूडेनल अल्सर इज मोस्ट कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर, ओके। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ ड्यूडेनल अल्सर इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। मोस्ट कॉमन लोकेशन इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर के साथ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रो वेरी रिपीटेड थिंग। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज नियर इंसिस्ड एंगुलरिस और लेसर कर्वेचर। परफोरेशन ऑफ द लेसर कर्वेचर ब्रीड्स बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये हमने बहुत चीज़ें एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी, हर जगह पे हमने ये चीज़ बार बार रिपीट कर दी है, ठीक है। परफोरेशन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक विल स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, ये एनाटॉमी में हमने कवर की हुई है, ठीक है। अब आ जाओ जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिसे हम कहते हैं सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ क्या होती है? ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी होती है, ठीक है। ग्लूटेन डाइट की वजह से हो रही होती है। इसमें क्या होता है हमारे पास, मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड जो होता है वो डिस्टल ड्यूडेनम या प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम होता है, ठीक है। उसमें क्या हो जाती है? डिक्रीज म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब हमारे पास सीलिएक डिजीज़ में जो है ना वो हमारे पास मॉडरेटली इंक्रीज हो जाता है रिस्क कौन सी मैग्नेंसी का? टी सेल लिम्फोमा का, ठीक है। इस पर भी कभी कभी एमसीक्यूज आता है कि टी सेल लिम्फोमा का रिस्क सीलिएक डिजीज़ में इंक्रीज होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन इस पर एमसीक्यूज आते हैं वो इसके एंटीबॉडीज़ पे, ठीक है। इसके एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी है? एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं IgA TTG, एंटी एंडोमीसियल एंटीबॉडी, एंटी एंडोमीसियल एंटीबॉडी, या एंटी ग्लाइडिन पेप्टाइड एंटीबॉडी, एंटी डीमाइनेटेड ग्लाइडिन पेप्टाइड एंटीबॉडीज, ठीक है। इसके एंटीबॉडीज याद रखना है। एंटी एंडोमीसियल भी आता है, एंटी TTG पे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। एंटी ग्लाइडिन पे भी एमसीक्यूज आता है, बस इसकी एंटीबॉडीज याद रखनी है। और ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी होती है ये। इसकी फाइंडिंग्स क्या है? इसमें विलेस एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। हमारे पास इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, हमने पढ़े हैं ना, तो उन विलाई की विलेस एट्रोफी हो जाती है। क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। और इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस होती है, लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखें।